चित्तौड़गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का विरोध जताया है। बीजेपी के कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, घर लूट लिए गए हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव है। वहां की महिलाएं मुख्यमंत्री और प्रशासन से सब मौन होकर देख रहे हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राष्ट्रपति शासन लगाने की ये मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने की है। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने प्रेरणा से गांधी विद्या मंदिर की तरफ से आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने की मुहिम की शुरुआत की गई है। वीडियो संत कुमार और ईओ अरुण कुमार सोनी ने बताया कि विधायक बुडानिया के निर्देशानुसार पूरे तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। विधायक बुडानिया द्वारा शुरू की गई मुहिम शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। विधायक बुडानिया ने भी पूरे कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई और उपस्थित जनों की हौसला अफजाई की। उधर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में बीजेपी के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का असर अलवर में नजर आ रहा है, जहां अलवर के मंडल स्तर पर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। बीजेपी नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए विरोध किया है। अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर गुस्सा है। वहीं ममता राज लौटते ही अराजकता का माहौल बन गया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ करना लोकतंत्र पर हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस महामारी के दौरान इस तरह की हिंसा होना बेहद निंदनीय है। बाड़मेर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर हैरानी होगी। कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वहीं बाड़मेर में बालोतरा ऑक्सीजन लिक्विड टैंकर की कनेक्टिविटी पाइप की चोरी हो रही है। यहां प्लांट में 5 घंटे से अधिक समय तक लिक्विड से भरा टैंकर खड़ा रहा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद देशी जुगाड़ से टैंकर को खाली कराया गया। उधर अलवर की एनईबी पुलिस ने दाऊदपुर में एक मकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध स्टॉक किए गए तंबाकू पाउच के 40 बोरे बरामद किए हैं, जिसकी बाजार में कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एनईबी थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि दाऊदपुर में एक मकान में कोरोना काल के दौरान अवैध रूप से तंबाकू के पाउच स्टॉक किए जा रहे थे। साथ ही तंबाकू की अवैध बिक्री किए जाने के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर अवैध तंबाकू की बिक्री का सत्यापन किया। फिर टीम ने मकान पर छापेमार कार्रवाई की। मकान की तलाशी के दौरान 40 प्लास्टिक के बोरे में तंबाकू के 2,38,000 पाउच मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है।
एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकारें अन्नदाता के हित की बात करती हुई नजर आती हैं, तो वहीं राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में धान का कटोरा कहा जाने वाला क्षेत्र प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता झेल रहा है। रायसिंह नगर के इस क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से कई किसान समर्थन मूल्य में गेहूं की फसल को बेचने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। वहीं खराब मौसम के चलते किसानों की नींद भी उड़ गई है। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि हम अपने घर से कई किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर अपनी फसल को बेचने के लिए अनाज मंडी में बैठे हैं, लेकिन हमें दुकानदार और तिलम संघ के अधिकारियों ने 1-2 दिन कहकर टाल दिया है। किसानों का यह भी कहना है कि इस संबंध में हमने कई बार बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश की और बात भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं तिलम संघ का कहना है कि अब तक कुल 2,13,995 गेहूं के कट्टों की खरीदारी की जा चुकी है और वहीं 4 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किसानों के खाते में किया जा चुका है। कट्टों की कमी के चलते खरीद नहीं हो पा रही है। हमने अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया गया है। जैसे ही ऊपर से बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा, वैसे ही किसानों को वितरित कर दिया जाएगा। टोंक के निवाई के हासजी की तांडी में बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया है। यहां से ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान जब्त किए गए हैं। साथ ही नकली चाय के पैकेट भी पुलिस ने बरामद किए हैं। निवाई पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। यहां से करीब 500 से ज्यादा नकली घी के पैकेट बरामद किए गए हैं। भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित नया गांव औद्योगिक इलाके में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं मृतक के शव से करीब 500 मीटर की दूरी पर मृतक के कपड़े मिले हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला अधिक शराब सेवन के कारण मौत का लगता है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है, जिनके पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस का मानना है कि अभी तक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि का अंदेशा नहीं है, लेकिन फिर भी जांच की जा रही है। उदयपुर के हाथीपोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इस आरोपी की कई दिनों से तलाश थी। हाथीपोल पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 16 अक्टूबर 2019 को पीड़ित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी पर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, लेकिन हर बार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन जब पुलिस को यह सूचना मिली कि आरोपी अपने घर आया है, तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।